गए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, रांची लोकसभा में आपकी मौजूदगी है, ये बताइए कि कहां पर आप मौजूद हैं और आप जहां पर मौजूद हैं कितना एक्साइटेड हैं वोटर्स, कैसा माहौल है? देखिए, मैं अभी राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल के पास हूं और ये एक खास बूथ है क्योंकि हॉकी के थीम पर जो है ये पूरे बूथ को बनाया गया है। 6 बूथ टोटल जो है इसके अंदर है। आप तस्वीर जो है आप देख सकते हैं, जो यहाँ झारखंड की प्लेयर है संगीता कुमारी और निक्की प्रधान, उन दोनों की तस्वीर जो है आपको ओपनिंग गेट के पास दिखाई देगी क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो है ये पूरा तैयारी किया गया है और हॉकी के थीम पर ये पूरा बूथ बनाया गया। तस्वीरें देखिए, आप जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे आपको चारों तरफ हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो दिखाई देंगे और जितने भी मतदाता जो अपना वोट कास्ट करके आ रहे हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और काफी अच्छा जो है एक माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा और लोग जो है वोट डाल के निकल रहे हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं और यहाँ काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं सुबह सुबह और भी जो आसपास के लोग हैं वो बहुत पहले यहाँ पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद निकल गए और कई नेता मंत्री के साथ साथ IAS ऑफिसर्स भी इधर रहते हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है और वोट कास्ट करके यहाँ से निकले हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से हॉकी थीम के जो बेस बनाया गया है ये बूथ और काफी अच्छा आपको यहाँ पे जो नजारा है वो दिखा। मैम, आपने वोट कर लिया? वोट कर लिया। मैम, क्या कहेंगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है देश के विकास के लिए? वोट हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। देश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं एक नींव रखी जाती है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक वोट एक गिनती में इम्पोर्टेंट अपना महत्व रखता है। एक एक वोट महत्व रखता है। मैम, वोट कास्ट कर लिया आपने? वोट दे दी? क्या कुछ मुद्दे थे और कितना महत्वपूर्ण समझती हैं वोट कास्ट करना हर एक व्यक्ति के लिए? वोट सबको देना चाहिए बेटा, ये हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। कहीं ना कहीं विकास का एक नींव भी इसी के माध्यम से रखा जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कोई सर, वोट कास्ट कर दिया आपने? तो बहुत सारे लोग जो है देखिए वोट कास्ट करके निकल रहे हैं। मैडम, देखिए तस्वीर जो है हर वर्ग के लोग जो है आपको दिखाई देंगे, हर उम्र के लोग दिखाई देंगे और हर तरह से जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका जो विशेष अधिकार है वोट डालने का उसका प्रयोग कर रहे हैं। मैम से बात करते हैं। मैम, वोट डाल दी? काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे एक वोट से देश की अर्थव्यवस्था विकास जो है वो डिपेंड करता है। कितना जरूरी समझते हैं? क्या कहेंगे, जरूरी है आपके और क्या विकास के लिए? क्या विकास के लिए? विकास के लिए, अच्छी सरकार के लिए काफी आप देख रहे हो व्हील चेयर में भी आप आए हुए हैं, लेकिन आपको लगा कि मेरा एक वोट काफी महत्वपूर्ण है फिर भी आप आए? इसीलिए आए हैं। इसीलिए आए हैं कि मेरा महत्वपूर्ण है। एक वोट से क्या हो जाता है, हार जीत का। सर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात है। ये पर्व जो है हर किसी को, हर नागरिक को अपना मनाना होगा। इससे बहुत सारा चीज डिसाइड हो जाता है क्योंकि कैसे क्या होगा देश के लिए, प्रगति के उन्नति के लिए। हाँ, सही बात है। इसलिए बहुत जरूरी है वोट देना। हर किसी को देना चाहिए, सबको हर किसी को देना चाहिए। काफी जरूरी होता है देश के लिए, उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए। तो देखिए काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर, अपना वोट दे रहे हैं, वोट देकर यहाँ से निकल रहे हैं और भी कुछ लोग हैं। वोट दे दिया आपने? कितना जरूर समझते हैं आज का दिन लोगों के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में हर एक व्यक्ति का एक एक वोट जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। देखिए, वोट तो सबको देना ही चाहिए, जरूरी है, डेमोक्रेसी है और तो वोटिंग राइट का तो यूज करना चाहिए। बाकी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थोड़ा भीड़ है आज, तो भीड़ देख के अच्छा लगा कि लोग आ रहे हैं वोट देने। फर्स्ट टाइम वोटर है, इससे पहले दे चुके हैं? दिया है, दूसरा बार दे रहे हैं, सेकंड टाइम वोट दे रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे थे, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में होगा जब आप वोट डालने गए होंगे? देखिए, मुद्दा तो सबसे पहला तो जो अभी ज्यादा है वो है यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट का है। बाकी और भी डायमेंशन है इसमें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है
और फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए वोट दिया गया। मतलब पहले से डिसाइडेड था कि मुद्दे क्या हाँ, होंगे और जो इस मुद्दों पे बेस्ड जो कैंडिडेट होगा उससे मैं वोट करूंगा। जी जी, पहले से डिसाइडेड था। देखिए काफी मेच्योर जवाब था और कह सकते हैं उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। तो देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। हम ओपनिंग गेट की तस्वीर दिखा रहे थे जहां लोग अपना वोट कास्ट करके निकल रहे थे, वोट अपना देकर निकल रहे थे। उसके बाद हम लोगों से बात कर रहे थे और आपको यहाँ पर जो है एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। बहुत धीमा मतदान करवा रहा है। क्या हो रहा है सर? बहुत धीमा मतदान करवा रहा है। 381 में जो अधिकारी है ना वो सबसे बहुत मतलब प्रिजाइडिंग जो है एकदम अनइफिशियंट है। वो पन्ना भी नहीं देख पा रहा है कि कितना क्रम संख्या किस पेज में है, कुछ नहीं देख पा रहा है। बहुत धीमी मतदान हो रही है और तेज होना चाहिए। हाँ। चलिए तो देखिए मतदाता जो पहुंच रहे हैं उनकी भी अपनी अपनी शिकायतें हैं और देखिए पंक्तिवार तरीके से जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। नीरज, कुछ युवा वोटर्स भी नजर आ रहे हैं। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ युवा वोटर्स की भी मौजूदगी दिख रही है। कुछ युवा वोटर्स हैं और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे। नीरज, अगर उनसे बात करने की कोशिश करें आप। जी जी, कोशिश करूंगा सर। काफी महत्वपूर्ण लोकतंत्र का त्योहार है और ऐसे में एक एक व्यक्ति का एक एक वोट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। आपके भी अपने मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? तो मुद्दा तो मैं क्या शेयर करूं, बहुत सारी है। सबसे फर्स्ट तो 3 चीज बेटर हो जाए तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन, मेडिकल और जॉब के लिए। तो जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर जॉब सबको मिलने लगे तो फिर बेरोजगारी भी नहीं रहेगी। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रेजुएट ज्यादातर घर पे बैठे हुए और मैं उनमें से एक हूँ। होप सो एम्प्लॉयमेंट जल्दी ठीक हो जाए। मैंने एक और युवा से बात की तो उनका कहना था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी मैंने सब तो अपने वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो बनते रहेंगे। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा सबको फायदा होगा, छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तक फायदा होगा। लेकिन एजुकेशन में जो लाइन में है उनको तो जॉब चाहिए ना, तो उनके लिए तो बेटर यही रहेगा कि जॉब के लिए कुछ आगे कुछ करें। और बूथ को लेकर क्या करेंगे? व्यवस्था ठीक है क्योंकि ये स्पेशल बूथ बनाया गया है, हॉकी के थीम पर बेस्ड है पूरा बूथ। मुझे तो अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 2-3 बार से भी मैं वोट दिया हूँ लेकिन इस बार कुछ यूनिक लग रहा है, इसके लिए थैंक्स। काफी यूनिक लग रहा है सर। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आज वोट कास्ट करेंगे? देश के विकास के लिए वोट कर रहे हैं। और बूथ को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये बूथ ऑलवेज बढ़िया रहा है और एक साल और अच्छा होते रहा। हम लोग तो 3 बार से वोट कर रहे हैं। वोटर्स भी काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। हर जगह आपको वोटर्स दिखाई देंगे, तस्वीर भी उनकी दिखाई देगी। अच्छा देखिए वोट जो है वो अच्छा है और युवा वोटर्स का अगर माने तो उनका जो मेन कंसर्न है वो जॉब को लेकर है और जॉब को लेकर वो चाहते हैं कि आगे जो हो जितना भी कार्य हो देश में वो जॉब को लेकर हो। और भी अन्य चीजें हैं जिस पे काम किया जाना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ अन्य भी जो है। और महिलाएं हैं जो कि आप खुद युवा हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे मैं बहुत सारे युवाओं से बात कर रहा था। उनका कहना था कि एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जॉब है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी बातें। आपके क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बीइंग यूथ इज एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी पार्टी हमें सिक्योर करेगी कि हमें एम्प्लॉयमेंट दे, हमारा वोट उसी को जाएगा। कितने बजे से पहुंची आप? हम अभी आधा घंटा हुआ होगा, मुझे लाइन में लगे हुए, काफी भीड़ है। तो स्पेशल थीम पे ये बूथ बनाया गया, हॉकी के थीम पे बनाया गया। कैसा लग रहा बूथ? कैसा इंतजाम है? अच्छा इंतजाम है, बस थोड़ा अगर यहाँ पे शेड हो जाता तो फिर धूप के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, तो थोड़ा शेड रहता तो अच्छा रहता। बाकी इंतजाम अच्छी है। इंतजाम अच्छी है, थोड़ा शेड होता तो अच्छा। मैम क्या कुछ आपकी जो है मुद्दे हैं जिसको लेकर आज अपना वोट डालेंगे? एज अ मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन टैक्सेशन हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। तो आई होप कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ध्यान में रखे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार खाता है वो मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन ही खाता है। आई होप कि नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छा आए उससे रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छा है। सर क्या कहेंगे? बहुत अलग अलग मुद्दे जो है जिसको लेकर लोग अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पहले देखिए धूप में खड़े हैं, सबसे पहले तो 5 से लाइन लगा के आ रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ। कितनी देर से यहाँ खड़े हैं बताइए।
कोई व्यवस्था है किस चीज का वो है ये? शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए। शेड कम से कम करना चाहिए। कुछ मतलब एक तो लाइन इतना स्लो चल रहा है, 1 घंटे से बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, और बाकी तो देश आप जानते ही हैं कितना अच्छा चल रहा है हमारा, है ना। पीछे से वहां से आ रहे हैं, कड़ाके की धूप, तो कम से कम हल्का शेड होना चाहिए, यही है और कुछ नहीं। बाकी हम लोग अपने क्या कह रहे सर? जैसे इसे आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, बट यहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज की पूरी कमी है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, व्हील चेयर दिखाने के लिए एक आध है, लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें भी महिलाओं की भी लंबी लाइन नहीं है, इसमें भी लंबी लाइन लगी है, 2-2 घंटे से लोग खड़े हैं, शेड्स की व्यवस्था नहीं है। तो ये बेसिक कम्युनिटीज के आदर्श स्टेशन में जब ये हाल है तो सुदूर क्षेत्र में क्या होगा आप समझ सकते हैं। थैंक यू। ये हॉकी के थीम पे बनाया गया है, लेकिन आप जिस तरह शिकायतें मिल रही है बहुत सारी बातें, शेड की व्यवस्था नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है, और व्हील चेयर की बातें, हालांकि कुछ लोग दिख रहे थे व्हील चेयर में। व्हील चेयर है बट नंबर्स बहुत कम है, कई सिटीजन्स को काफी लंबा लेके जाना पड़ रहा है, और महिलाओं की भी लाइन काफी लंबी लगी हुई है। तो ये बेसिक कम्युनिटीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकार इतना मेहनत करती है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए, तो कम से कम ये बुनियादी सुविधाओं पे तो ध्यान देना चाहिए था ना। अब ये लाइन में लगे हुए लोग, अभी टॉयलेट की जरूरत पड़ जाए कहाँ जाएंगे, प्यास लग जाए, लोग बच्चे को लेके छोड़ के आए हुए हैं, इधर उधर गाड़ी में बिठा के आए हुए हैं, तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। छोटी छोटी बारीकियों पे नजर रखे तो ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो सकता है, वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। और दूसरा, एक सरकार के लिए हमारी तरफ से एक निवेदन रहेगा कि आप इतना कहते हो कि पहले मतदान फिर जलपान, तो बता दो कम से कम बिस्किट चाय की तो व्यवस्था करा दे, या किसी को बोल दे हम ही लोग CSR करके लंगर करा दे। व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की ओर से ठीक से नहीं की गई है, क्योंकि गर्मी बहुत है, ऐसे में शेड की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पंक्तिवार तरीके से लोग काफी देर से खड़े हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन की ओर से की जानी चाहिए, ताकि जितने भी वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे उन्हें परेशानी न हो। तो तस्वीर जो है हम दिखा रहे लगातार, और ये देखिए जो वोटर्स काफी देर से खड़े, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, वो आप देख सकते हैं। और महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग लाइन जो है वो लगी हुई है, और लगातार जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित जो गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल है वहाँ की दिखा रहे हैं तस्वीर नवीन। और कई तरह की जो शिकायतें हैं वो वोटर्स की देखने को मिल रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि शेड की व्यवस्था की जाएगी, पानी जो पीने का होगा उसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वोटर्स जो है कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे इलेक्शन कमीशन तक अपनी बातों को पहुंचाने की, बात रखने की। जो शिकायत यहाँ से मिल रही है वो इलेक्शन कमीशन तक हम रखें, ताकि क्या कह रहे हैं सर, कुछ कह रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो उपस्थित भीड़ आप लोग देख रहे हैं, इस बूथ में पार्टिकुलर 1351 वोटर की लिस्ट है, और लगभग 7 बजे से मुझे लगता है 1000 आदमी की भीड़ यहाँ पर आकर खड़ी है। तो अब यहाँ का रिकॉर्ड बनेगा कि यहाँ पे 100% वोटिंग होगी। ये बरियातू का बूथ है, तो ये हम लोगों को बहुत बड़ा मतलब आपके इंडिया में एक मार्गदर्शन बनेगा। पार्टिकुलर इस बूथ को मैं जानता हूँ, यहाँ पे 100% वोटिंग जा रही है, तो ये हम लोगों को आप लोग दिखाइए कि सबको इससे चेतना मिले। और लोग यहाँ पे 7, पौने 7, 6:30 बजे से आके खड़े हुए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग पर्व के रूप में मना रहे हैं। शिकायत कर रहे थे गर्मी के लिए? नहीं, गर्मी अब कहाँ लग रहा है, हम लोग को तो मजा आ रहा है। गर्मी कहाँ है, ये तो बदलता मौसम है, इसलिए इसका हम लोग पर्व के रूप में मना रहे। देखिए सब हंस रहा, देखिए कहाँ कोई खड़ा, देखिए। तो आपको इस बूथ से पूरा रांची में आपको दिखेगा कि ऐसा भीड़ मिले सबको, समझे? इंस्पिरेशन जाएगा, इंस्पिरेशन आपको दिखाइए। जितने वोटर सवेरे जाके खड़े हुए हैं और 11 बजे तक यहाँ पे खाली हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन लगी हुई सब वोटर 100% कंप्लीट। उसके बाद आराम से घर जाके चाय नाश्ता कीजिए। पहले मतदान फिर जलपान, यहाँ पे यही हो रहा है। कोई कुछ नहीं खा के आया, हमको देखिए बिस्तर से उठे आके खड़े हुए। चलिए देखिए, तो इनका थोड़ा सैटिरिकल वे में कहना था, लेकिन समझ सकते हैं। बिल्कुल नीरज, लोगों को कई तरह की असुविधाएं भी हो रही हैं, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, अपने एक मत की कीमत लोग समझ रहे हैं, और वो एक्साइटमेंट भी दिख रही है। आपने युवा वोटर्स से बात किया, आपने महिलाओं से भी बात की, और कई ऐसे मतदाता हैं जो व्हील चेयर का उपयोग कर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीरें राजधानी रांची से सामने आ रही हैं, और वोटर्स एक्साइटेड हैं कि उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। अपने वोट कास्ट करने की कीमत को वो समझ रहे हैं। आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, नजर बनाए रखिएगा नीरज आप तमाम बूथों पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।